अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नईम बुखारी की साबका अहलिया ताहिरा सैयद का कहना है कि मेरे पसंदीदा अदाकार मोहम्मद अली थे और मैं इनसे मोहब्बत करती थी। वो वक्त ही ऐसा था जब भी किसी अदाकार की तस्वीर सामने आती तो इससे मोहब्बत हो जाया करती थी। मुझे पहली मोहब्बत मनोज कुमार से हुई थी, जबकि मेरे ग्रुप की लड़कियों में से एक को वहीद मुराद पसंद थे, एक लड़की नदीब बेग को पसंद करती थी, जबकि मुझे मोहम्मद अली पसंद थे। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ताहिरा सैयद का कहना था कि मोहम्मद अली से मेरी मुलाकात भी हुई। वो एक अजीम इंसान थे। मोहब्बतें तो होती ही रहती हैं, लेकिन शुक्र है कोई मोहब्बत शादी में भी बदल गई। मैं अपनी वकालत की तालीम करने के बाद जफर भाई के दफ्तर में काम कर रही थी, जबकि नईम बुखारी पहले से ही वहाँ काम करते थे, जो कि एक हैंडसम इंसान थे। मैंने अंग्रेजी नावलों में पढ़ा है कि लड़का हमेशा पहल करता है, और ऐसा ही हुआ। नईम बुखारी ने मुझे प्रपोज करने में पहल कर दी। नईम बुखारी का प्रपोजल कबूल करने के बाद 6 महीनों तक हमारी दोस्ती जारी रही। इसके बाद बात शादी पर पहुंची तो मैं अपनी वालिदा से बात की। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं और नईम बुखारी रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तुक्का था जो गलत लग गया। ताहिरा सैयद का कहना था कि नईम बुखारी बहुत खूबसूरत थे और मुझे इनमें ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो मुझे हंसाते थे और इनकी कंपनी बहुत अच्छी होती थी, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। हम 12 साल इकट्ठे रहे, ताहम बाद में अलहदगी हो गई। अलहदगी के बाद नई ज़िंदगी में सेटल होने में भी वक्त लगता है, लेकिन नईम बुखारी शादीशुदा हैं, इनके बच्चे भी हैं और वो माशाल्लाह से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अलहदगी के बाद हमारे दरमियान बातचीत नहीं होती थी, बस बच्चों की हद तक ही सब महदूद था। मैं चाहती थी कि बातचीत रहे, पर ऐसा नहीं हो सका। ताहिरा अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन है और इन्हें अब कभी भी एक साथी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और ना ही इन्हें कभी दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।